रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोऽस्य ये पठन्ति नरा भद्रा तेषां शम्भो प्रसीदति। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। क्या बोलना पड़ेगा इसमें? ये भाव है, जो इस रुद्राष्टक का पाठ करता है अथवा सुनता है, शंकर भगवान उसके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रे चल रहे थे, हमने सोचा आपको ज्यादा पुण्य मिल जाए। आप, हमको नहीं पता आप लोग किस तरीके से देखते हैं, पर ये व्यासपीठ एकदम माता पिता की तरह है, और सामने जो श्रोता बैठे हैं, चाहे कितने भी उम्र दराज हों, वो बच्चों की तरह हैं। जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान का हमेशा भलाई हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ठीक वैसे ही व्यासपीठ भी चाहती है कि कथा पंडाल में आया हुआ श्रोता चाहे जो भी हो, उम्र दराज हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबका हित होना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रसंग और ऐसे स्तोत्र का पाठ सुनाया जाता है जिससे उनका कल्याण हो, उन्हें लाभ मिले, वो भी नवरात्रों में। आप धन्य हैं, आप भाग्यवान हैं, आपके पितृलोक में पितृ भी प्रसन्न है। इस समय शंकर भगवान की स्तुति की वेद व्यास जी ने, तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहो व्यास जी क्या चाहते हो? बोले आप हमारे जानते चले जाओ, महाराज जी चाहते हैं चले जाओ, संसार हमें बुलाता है आओ आओ, हम जाते नहीं, और आप कह रहे हो चले जाओ। बोले महाराज आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ो दुख पा रही है, तुम आपस में लड़े बैठे हो, हम जाएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। भीतर बारो कह रहे हो हम आएंगे नहीं, और बार बार कह रहे हो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तो लड़ाई तो हमारी पत्नी दुख पा रही। 9 महीने गर्भ धारण करती हैं देवियाँ, कितना कष्ट उठाती हैं। यहाँ तो 12 वर्ष हो गए, महाराज कृपा करो। शंकर भगवान कहते हैं हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी, आशीर्वाद। शंकर भगवान चले गए, भूत बावन चले गए। तब व्यास जी ने कहा भैया अब आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी, ये माया बड़ी बलवान है। हो माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम, माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम, भुला दिया हमें तुमको भगवन। ये माया कितनी कठिन है कि हमको तुम्हें भी भूल गए हम। भुला दिया हमसे तुमको भगवन, लगा दिए जग काम, माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम। ये बड़ी कठिन है माया, मैं नहीं आऊंगा, जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, जोर से बोलो, जो यहां नहीं आए हैं वो किस चक्कर में नहीं आए? जोर से बोलो। और जो देर से आए वो किस चक्कर में आए? जोर से बोलो। अरे माया का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, ये धारणा गलत है कि माया का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। ए बहू कथा सुनने जा रही? बोले हाँ, पहले ये बना जा, तू जन कब लौटेगी, ये बना के जा तब जाइयो। अब ये बना के जा, ये कौन है? माया। रोका किसने? सासू कौन है? माया। आप निकलने लगे, उसी समय कोई आ गया, कैसे हो भाई साहब, बड़े दिन हो रहे थे, सोचा नवरात्रे चल रहे हैं, भाई साहब से मिला मैं। अब भाई साहब पकड़ के बैठ गए और वहाँ कथा शुरू हो गई, भाई साहब का मन कथा में, और यहाँ भाई रिश्तेदार जाने का नाम नहीं ले रहे। तो रोक किसने लिया कथा में आने से? ये भाई साहब ही बन गए माया। जो तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे वो मोबाइल भी माया है, सिर्फ पैसा ही माया नहीं होता।
जो काम तुम्हें माया भगवान से दूर कर दे वो काम ही माया है। भरत जी महाराज को तो मृग के बच्चे नहीं छोड़ फंसा दिया, तो मृग का बच्चा ही माया बन गया। बोले मैं नहीं आऊंगा, ये माया मुझे पकड़ लेगी। कैसे आओगे? बोले मायापति ये वचन दें कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं आता हूं। मायापति ने आशीर्वाद दिया, डोंट वरी, हमारी माया तुम्हें नहीं कुछ कहेगी, आ जाओ। और देखो महाराज क्या गजब की लीला हुई। आज तक ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया। भूतो न भविष्यति, पहले हुआ नहीं है, भूतो न भविष्यति, आगे होगा नहीं। बोले क्या? जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। यम प्रवजंतु मनपेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुं तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लिया, घर छोड़ दिया, न मां से मां का, न पिता से पिता का, कुछ नहीं है। यहां 70 साल के बैठे हैं आदमी, 70 साल के, उन कितने तो 80 साल के परे होंगे गद्दान में, मां भीतर एसी चलाए के, टीवी चलाए के न्यूज सुन रहे होंगे। उनसे पूछो दादा मां कथा है रही है, यहाँ परे हो तुम, मां कथा ही सुने आते। अरे लाला कथा ही है, करारो है, पर्यो पर्यो करारो है मजा ले आ जाए, आ नहीं सके। अब वो दादा 80 साल को है, जो सोच रहा 100 साल और जीऊंगा भाई, तो अभी का मर रहा हूं, अभी ना मर रहा। अब मुझे एक बात याद आ गई, कई बार तो बच्चों को जबरदस्ती बूढ़ों को भजन में लगाना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ या ना? मैं सुनाता हूँ एक कथा, बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छी लगाई, मोरेना भाई लाइक करेंगे इस कथा को, मुझे पता है। ये वाली कथा बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कथा है, मुरैना वाले एकदम भाग के लाइक करेंगे। सिस्टम यहीं का सा है उसका। बड़ी अच्छी कथा, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? तुम्हारे कहते रुक जाऊंगो का? सुनो, बड़े गजब की कथा है। एक बाबा आओ, बाबा 70 साल को सौ लगभग, वहां में एक बुरी आदत थी, हर चीज में नू नक्कर करते रहे, तो धाए धाए दे तो क्या उनमें होते कछु वो न हो, अपनी छांटनी बीच में। जो यहां बैठे मैं उनसे ना कह रहा हूं, यहां ऐसा कोई ना है, यहां तो सब देवता आए ऊपर से उतर के, वो और ही अलग ही प्रकार के होते हैं वो। तो वो कोई भी बेटा बात दे, तंज क्यों करो, नाती कोई काम कर ला रहा, तू तो ज्यादा ही बड़ो मास्टर है रो भैया, कछु जान ताने नुकसान कर ला हो कि ना, धाए धाए देनी। एक दिन नाती आएगो, नयो छोरा हो नाती, 19 साल को, इंजीनियर पास करवे वारो 19-20 साल को है वो। अब वो पैंट फटे हुए जींस पहरे वारो आदमी, और वो दादा वो घोंटू तक धोती पहरे वारो आदमी। और वो जो करो का करो तू, ये जब बदे करे, जब देखे तू ये करतो रहे और तू घूमतो रहे, और या मोबाइल है यो करतो रहे, शर्म कर, बूढ़ो साढ़ है रो, नौकरी वोकरी ढूंढ अपने बाप को हाथ बटा। अब ये फटी जींस वाले जो बात अच्छी लगेगी? जवाब दो, जल्दी बोलो। अब वो बोले हो फटी जींस वालो, ओ दादा सुन, बड़े बूढ़े है गए, हाय माया में मत मरो। हमारे घर में चाहे आग लगे, तुम्हें कछु कहनी ना आया, वो हमारे घर में चाहे आग लग जाए, तुम कछु मत कहो। अरे बूढ़े बड़े है गए, जहाँ खाट पे बैठो चारपाई पे और भजन करो, राम राम करो। अब जी बात चुभ गई, न्या चुवी। और जो दादा वारी एज के समझ रहे होंगे कितनी चुभते है। जब फटी जींस वारों कछु के नाती जाने अभी कछु दे कोई ना है कि चंबल में कहा हो 70 साल पहले, वाह का पता भूखा जाने।
कैसे कैसे हमने सरवाइव करे तो हम जाने। पबुन्यों के अच्छा ना तो फटी जींस वालों करो चाहे आग लगे हमारे घर में, तो या बीच खाट पे बैठ जा, रोटी समय पे मिलाऊंगो, पानी मिलाऊंगो, दूध पीनो है दूध उलाऊंगो, यहाँ बैठ के राम राम करे, पता ना आज मरे कल दूसरो दिन। अब साहब यहाँ चुभ गई दादा के, और दादा ने भी कही जी जी कल के जाए अब हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिदेंगे ज्ञान हो, अब कछु कन्नो ही ना है भैया, वैराग्य जग गया, कसम खा ली अब हम कुछ करेंगे ही ना, हमें खा लेन देनो, आज मरे कल दूसरो दिन आए, झट बैठ गए राम राम राम। मन तो लग रहा ना हो राम राम में, मन ना लग रहा पूरे जीवन में कभी करी ना ही राम राम, अब अचानक दे राम राम, राम का घट में प्रकट है जाएंगे अचानक थे, तो यूं राम राम को यूं देख ले, राम राम को यूं देख ले, राम राम वही 2 टाइम भोजन दिखे ना, इतको कोई दिखे ना इतको कोई दिखे, तो और घुटन सी भाई राम राम। और एक दिन बैठे बाबा वो का जब जहाँ भैंस पोए बंदे का है, गैया बंदे का उनते का कह रहे हैं, हमारे ब्रज में तो नौरों के बातें, नौरो सही है शाबाश, मैंने कही तो ही हम और तुम एक जैसे ही हैं, तो मानने ना हो तो बात तुम्हें सी लग रही है। हमारे यहाँ नौरो कहते हैं बातें जिजमान, जहाँ भैंस पोए बंत खाएं, गैया बछड़ा सब बंत खाएं, बातें कहते हैं, क्या कहते हैं नौरो, दूसरी मत ठोके भाई नौरे ही राख ले। तो बाबा बैठो नौरे में, कहाँ बैठो नौरे में, और बीच में खाट में छप्पर सो पर रहो, छप्पर के नीचे खाट और बाप पे बैठ के राम राम यूं कर रहा, कोई दिखा ही ना। अब इतने में ठाकुर जी लीला करनी हो तो कर तो ही है, गाय को बछड़ा छूट को बछड़ा, गाय को बछड़ा छूट को 2 बजे, छूटना चाहिए 3:30 बजे, और वो छूट को 2 बजे ही, और नौरे में ना है कोई छुट्टिया बाबा के, और बाबा तो कह दी हमारे घर में चाहे आग लगे तो कुछ करनो ही ना है, हमारा घर चाहे फूक जाए तो ना करनो कछु। अब बाबा बैठो भाई खाट पे यूं ही राम राम, और वह बछड़ा देख रहा है राम राम, और फिर वह गेट में देखे जहाँ ते घुसे का नौरे में लोग कोई ना आ रहा, और तो फिर वह बछड़ा देखा, वह बछड़ा बरसाव है राम राम, वो राम राम ही करा बात, वो पीछे मुड़ गए तो गेट में देखे माते कोई दिखा ही ना, घुसता हुआ, और अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा बाबा को ईमानदारी से बताओ इस समय, तुम ही बताओ, चलो मैं ना बता रहा, तुम ही बताओ, ये यहाँ ते आगे कथा तुम कर ले, सही सही बताओ बाबा ते का बीत रही होगी आ टाइम हैं, सही बताओ। अब बाबा मिस आ रहा हो भीतर है भीतर, और बाबा न्युक अब बछड़ाते करो, बछड़ाते गाय के बछड़ाते, लवेरू ते गाय के ते, का कह रहो पता है राम राम पी जा पी जा, लवेरू तो कह रहा पी जा, ने को मत छोड़ियो तू आ जाओ, बताओ कल को जाओ, हम तो कह रहा हो आग लगे कल बेटा, अब पता चलेगी राम राम राम, हम तो यार राम राम है करेंगे, राम 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 राम। अच्छा वो झुंझुनी नेक दे रही वो अंदर, अब टेंशन है वे लगी जी तो सांचे कोई पी रहो है, और जी तो बालकन को कुछ बचेगा ही ना, और जैसे जैसे वो पी जाए यूं करतो जा, वैसे वैसे बाबा को घुस, और राम राम राम, अब ना कोई दिख रहा जा, अब ना आवेगा कोई, ऐसे कोई 10-15 मिनट सी भाई, तो अचानक दे भाई फटी जींस वारो ही आगो, वो फटी जींस वारो ही आगो मां, और नौरे में घुसो तो मानो देखो गाय के नीचे बछड़ा लग रहा है, और वो भाग्यो यार बछड़ा तो दूध पी जाएगा भाई, तो बहुत जल्दी है,
तो दौड़ो, वह बछड़ा खींच रो, और वो बाबा देख रो, वह खाट पे बैठो बैठो बछड़ा देख रो, और वो भूल गो वो काके गयो। तो वो बछड़ा खेचत खेचत कह रहा हो, बाबा हाँ दीग तो रही तो है, जो बछड़ा लग रहा हो गाय के नीचे, ऐसे ही तेरे हाथ पाम ना टूट गए जो तू या बछड़ा ना ला सके हो यहाँ ते, ये बछड़ा भी ना खिंचेगो तू पे। बता दूध पीगो गाय के और तू बैठे हो आराम ते, हद कर दी बाबा तेने। ऐसो कुंसो तू कहा कर रो रहा, बाबा की चढ़वनी बिड़ता जय की तो प्रतीक्षा में बैठो बाबा अब तक, जय चक्कर में बैठो कि जी जिन्स वारो ही आवे और पतो चले कि मैं का कर तू। बाने पूछी ऐसा का कर रो है, तो ऋषा के 440 के बोल्ट फाड़ के बाबा बोलो का कर रहा है, का कर रहा, तेरे राम के भजन में आग दे रहा हूं और का कर रहा हूं। या तो भजन में आग दे रहा हूं, तुझे ये कहो ना भजन कर, या भजन कर रहा हूं, या ना छोड़ूंगा चाहे सबरे पी जा रे पी जा, दोबारा पी जा। अब ईमानदारी से बताओ ये भजन है? जहां तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे तुमसे कहें कि भजन करो, और वहां बुढ़ापे में फिर भी तुम्हारा भजन करने को मन न करे, तो ये जीवन है तुम्हारा? वो तो मोह था बाबा का जो इतना गुस्सा करके बैठ गया, लेकिन उस बच्चे की बात की शिक्षा में ले लेता कि कितना अच्छा मेरा नाती है, मुझसे कह रहा है भजन करो, तो मैं भजन करूंगा। और जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, आई एम सॉरी टू से माय डियर, यू विल नॉट डू द चैंटिंग नेम ऑफ गॉड इन योर ओल्ड एज, इम्पॉसिबल। मैया कह रही है क्या गजब की इंग्लिश बोल गो बाबा, पंडित जी पढ़े लिखे लग रहा है। तो भजन बुढ़ापे में नहीं होगा तो कब करें? सुनाओ किरिंदु ना सुना रहो तुम आईसु, स्वाद तुम्हारे मुंह पे ते टपक रहो या टाइम, कथा में जो रस आ रहा का है वो रस तुम्हारे चेहरा पे टपक रहा है, और मन कर रहा हो कि बस अब कथा पूरी हो ही ना, ये दूसरे दिन ये हाल है तुम्हारे प्रेम के कारण। तो क्या करना चाहिए? भजन कर, क्या है नीचे दूसरा तीसरा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।